हेलो एवरीवन, 7th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, चलिए करते हैं, हमारा इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सारे इक्वेशंस हमने लिए हैं वन वेरिएबल में, ठीक है, और सारे लीनियर इक्वेशन है। इट मीन्स कि वेरिएबल्स की पावर 1 है। चलिए यहाँ पर है x/8 = 7/4। क्या कर सकते हैं हम, आपने अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये बन गया आपका, चूँकि बीच में इक्वल टू साइन है तो ये बन गया एक इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चूँकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 4x = 8 × 7, ठीक है ना। तो x = क्या हो जाएगा, 8 × 7/4। ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 टाइम्स में, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 14। x = 14, यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है। 1 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन सारे होल नंबर के अपॉन में 1 होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x = 15 × 3, ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, 15 × 3/5, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9, और यही आपका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 11y × 7 = 22 हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो। हालांकि इससे कुछ खास फ़ायदा है नहीं, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम वापस से 7 और 11 को इधर डिवीजन करके ले जाएंगे। तो y की वैल्यू हो जाएगी 22/11 × 7, है ना। ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के उधर हम डिवीजन करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 × 2 = 22। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2/7 y की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे इक्वेशंस एक ही वेरिएबल में है, चूँकि हमें वन वेरिएबल में ही पढ़ना है। चलिए यहाँ पर है a/2 = 1/2 - a। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो हम ये दोनों फ्रैक्शन को एक साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका a/2, और चूँकि यहाँ पे प्लस है तो ये -1/2 हो जाएगा, और इक्वल टू के इधर इसको एज इट इज हम छोड़ देते हैं -a, ठीक है। अब चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a - 1 = -a। अब ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया, और इधर भी -a/1 है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका -2a हो जाएगा ना, और इक्वल टू हो जाएगा a - 1। अब -2a, और इसको भी इधर ले आते हैं -a, और 1 को उधर ही रहने देते हैं -1, ठीक है, समझ आ रहा है। इक्वल टू के दूसरे साइड में जब हम लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, किसी भी वेरिएबल या नंबर को लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो चूँकि हमने -1 को इधर ही छोड़ दिया तो ये -1 है, लेकिन a के आगे प्लस का साइन है तो इधर आएगा ये, तो -1 के आएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा -3a = -1। अब चूँकि दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। क्लियर है, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है यहाँ पर। चलिए इसका भी हमें एलसीएम लेना होगा, चूँकि ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से इसको डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स में, 3b + 2b और इक्वल टू 20। अब ये सिंगल फ्रैक्शन बन गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3b + 2 यहाँ पे ऐड कर देना था हमें, 5b = हो जाएगा 20 × 6।
बस b की वैल्यू निकाल दीजिए। 20 इंटू 6 अपॉन में 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी b की वैल्यू हो गई 6 4 जा 24। बस यही करना था हमें। सारे इक्वेशंस हमने सॉल्व कर दिए। सारे इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशन थे इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।